नवरात्रि के चौथे दिन का रहस्य। दुर्गा सप्तशती के अध्याय 5, 6, 7 और 8 का रोमांचक सफर। नवरात्रि का चौथा दिन एक ऐसा दिन जब भक्तों के दिलों में मां दुर्गा की महिमा का विशेष अनुभव होता है। इस दिन मां दुर्गा की पूजा के साथ ही दुर्गा सप्तशती के 4 रहस्यमयी और अद्भुत अध्याय 5, 6, 7 और 8 का पाठ किया जाता है। हर अध्याय जैसे एक नया द्वार खोलता है, जिसमें अदृश्य शक्तियों का खेल और राक्षसों के अंत की रहस्यमयी कहानियां बसी होती हैं। हेलो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपका स्वागत है आपका अपने चैनल सीताराम हिंदी शिक्षाप्रद कहानियां पर। प्रिय दोस्तों, आपको इस चैनल पर बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारियां एवं कहानी सुनने को मिलेंगी, जैसे आध्यात्मिक कहानी, भक्ति कहानी, धार्मिक कहानी, पुराणिक कहानी, मोटिवेशनल कहानियां, आध्यात्मिक कहानियां, भक्ति स्टोरी, रोमांचक कहानियां, हिंदी स्टोरी, मोरल स्टोरी, हिंदी कहानियां, शॉर्ट स्टोरी। अगर आपको ये कहानियां पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अध्याय 5। जब देवताओं ने पुकारा। मां दुर्गा को स्वर्ग में अंधकार छा चुका था। हर देवता डरा हुआ था। महादेव, विष्णु और ब्रह्मा तक चिंता में डूबे थे। राक्षसों के बढ़ते आतंक ने स्वर्ग को हिलाकर रख दिया था। चारों ओर भय और विनाश का वातावरण था। तभी तीनों देवताओं ने मां दुर्गा का आह्वान किया। उनकी हर प्रार्थना के साथ आकाश में एक रहस्यमयी ऊर्जा मंडराने लगी। एक प्रश्न सबके मन में उठने लगा, क्या मां दुर्गा आएंगी? क्या वह इन राक्षसों का अंत करेंगी? अध्याय 5 इसी रहस्यमयी घटनाक्रम को जीवंत करता है, जब देवताओं की पुकार पर मां दुर्गा अपने महाशक्ति रूप में प्रकट होती हैं। उनका तेज असहनीय था। उनकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि स्वर्ग का प्रत्येक कोना उनके आगमन से प्रकाशित हो गया। जैसे ही देवताओं ने प्रार्थना की, मां का उत्तर आया, मैं आ रही हूं, लेकिन कौन सा रूप वह धारण करेंगी? और क्या वे वास्तव में इस संकट का अंत कर पाएंगी? अध्याय 6 महिषासुर की क्रूरता का अंत। और फिर वह घड़ी आई। महिषासुर एक ऐसा नाम जो हर जगह कहर बरपा रहा था। एक ऐसा राक्षस जिसकी ताकत ने देवताओं को धराशायी कर दिया था। उसका हर कदम मृत्यु का साया लेकर आता था। स्वर्ग में केवल उसका डर ही नहीं, बल्कि उसका शासन था। देवता लाचार थे। लेकिन तभी मां दुर्गा का पराक्रमी और रौद्र रूप महिषासुर के सामने प्रकट हुआ। महिषासुर ने मां को चुनौती दी। उसकी हंसी से धरती कांप उठी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसके विनाश की घड़ी आ चुकी है। युद्ध शुरू हुआ, एक ऐसा युद्ध जिसने हर दिशा को थर्रा दिया। मां के प्रत्येक प्रहार से महिषासुर घुटने टेकता गया। क्या महिषासुर की अमरता उसे बचा पाएगी, या मां दुर्गा का क्रोध उसके अंत का कारण बनेगा? इस अध्याय में जब मां दुर्गा के प्रचंड रूप ने महिषासुर का अंत किया, तब हर भक्त की आंखों में एक प्रश्न उभरता है, आखिर मां की यह शक्ति कितनी अपार है? अध्याय 7 रक्तबीज की रहस्यमयी ताकत। लेकिन युद्ध खत्म नहीं हुआ। हर किसी के मन में अब एक और भय था, रक्तबीज। वह राक्षस जिसकी हर एक रक्त की बूंद से एक नया रक्तबीज पैदा हो जाता था। वह अमर जैसा प्रतीत होता था। उसे मारना असंभव था, क्योंकि उसकी मृत्यु ही उसके जीवन का कारण बन जाती थी। अब यह चुनौती मां दुर्गा के सामने थी। लेकिन जैसे ही मां दुर्गा ने रक्तबीज का सामना किया, उनका चेहरा बदल गया। मां काली का रूप प्रकट हुआ
उनके क्रोध ने इस महाशक्तिशाली राक्षस के सामने एक नया अध्याय रच दिया। क्या मां काली उसकी हर बूंद को पी सकेंगी? क्या यह असंभव युद्ध कभी खत्म होगा? इस अध्याय में मां काली के अद्भुत और अजेय रूप का रहस्य उजागर होता है। रक्तबीज का अंत ऐसे हुआ जैसे कोई रहस्यमय शक्ति इस पूरे संसार को नियंत्रित कर रही हो। अध्याय 8 शुंभ-निशुंभ का विनाशकारी अंत। और अंत में आते हैं शुंभ और निशुंभ। ये दोनों बलशाली राक्षस स्वर्ग के राजा बन बैठे थे। देवताओं का अस्तित्व समाप्त होने के कगार पर था। उनका बल इतना प्रचंड था कि उन्हें हराना असंभव प्रतीत होता था। लेकिन मां दुर्गा का अंतिम युद्ध अभी बाकी था। मां ने एक निर्णायक निर्णय लिया, स्वर्ग और धरती दोनों को इन राक्षसों के आतंक से मुक्त करना होगा। युद्ध छिड़ गया, और ऐसा युद्ध जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। हर प्रहार के साथ दोनों राक्षस कमजोर पड़ने लगे। लेकिन क्या वे हार मानेंगे? क्या मां दुर्गा का यह अंतिम युद्ध होगा, या फिर से कोई नया संकट उभर आएगा? इस अध्याय का अंत ऐसा है जो मां की अनंत शक्तियों का आखिरी बार दर्शन कराता है, जहां धर्म की विजय और अधर्म का अंत होता है। नवरात्रि के चौथे दिन जब भक्त दुर्गा सप्तशती के इन अध्यायों का पाठ करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे वे स्वयं उस युद्ध के साक्षी बन रहे हों। हर शब्द एक नया रहस्य खोलता है, हर प्रार्थना मां की शक्ति का अनुभव कराती है। यह केवल अध्याय नहीं, बल्कि वह साक्षात्कार है जो हमें मां दुर्गा की विजय यात्रा में शामिल करता है, जहां धर्म की स्थापना होती है और अधर्म का विनाश। इस नवरात्रि दुर्गा सप्तशती के इन रहस्यमय अध्यायों का पाठ आपको मां की शक्ति के समर्पण और विजय का आभास कराएगा।